हमने इसके पहले देखा था कि किस तरीके से हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बना सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल फ्लो ग्राफ हम किस तरीके से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंटेड है, ओके, सपोज इफ वी हैव सम इलेक्ट्रिकल सर्किट and if I want to make a signal flow graph corresponding to that particular electrical circuit, so what are the steps we need to follow for making a signal flow graph? Okay, so basically in today's session we are going to learn about a signal flow graph of a electrical circuit. Okay, so suppose हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। मैं सबसे पहले एक बहुत सिंपल सा सर्किट कंसिडर करता हूँ, ठीक है। हम उसका एक सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे, देन वी take a complex circuit and we try to find a signal flow graph corresponding to that. Suppose if I have this particular simple system over here. ठीक है, हमारे पास सपोज कोई एक सिंपल सिस्टम यहाँ पे गिवन है। इस पर्टिकुलर सिस्टम में अगर हमारे पास एक input potential applied है over here and we have one resistance and one inductance applied over here, and we have at the output a potential given which is represented in the form of V naught. Okay, let us suppose this particular values we have given in Laplace domain. Okay, we have given in frequency domain. Okay, अगर हमारे पास ये टाइम डोमेन में भी है तो हम इसको आसानी से लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम उसको फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एन इंस्टेंस वी हैव गिवन दिस पर्टिकुलर वैल्यूज इन अ लाप्लास डोमेन। ओके, तो हमें किस तरीके से इस पर्टिकुलर सिंपल सर्किट का सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है जिससे कि हम ट्रांसफर फंक्शन आसानी से कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, बट उन स्टेप्स को फॉलो करने के पहले हम ये जानते हैं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ में हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम एक सिग्नल फ्लो ग्राफ की बात करें तो सिग्नल फ्लो ग्राफ में सबसे पहले हमें जो जरूरत होती है वो क्या होता है, नोड्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो नोड्स क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली नोड रिप्रेजेंटिंग अ इंटरकनेक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। ओके, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में इंटरकनेक्शन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नोड्स बोलेंगे। ठीक है, सो बेसिकली नोड रिप्रेजेंटिंग नथिंग बट अ वेरिएबल्स ओवर हियर। ओके, सो किसी भी सिग्नल फ्लो ग्राफ में नोड रिप्रेजेंट्स वेरिएबल। Similarly, in signal flow graph, second requirement is what a branches. Okay, so ब्रांचेस। ओके, सो अगर कोई भी आपके पास दो नोड्स है, उन दोनों नोड्स के बीच में जो भी कनेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। सो ब्रांच रिप्रेजेंट नथिंग बट अ कनेक्शन बिटवीन टू और more nodes. Okay, and then we have what a gain. So whatever the magnitude representing in a branch, we called it as a gain or a transmittance. Okay, तो हमारे पास ये तीन रिक्वायरमेंट्स है फॉर मेकिंग अ सिग्नल फ्लो ग्राफ। अब अगर हम बात करें नोड्स और वेरिएबल की, ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर सर्किट की बात करें या इलेक्ट्रिकल सर्किट के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, बेसिकली हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो आर, एल, सी, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, इन पांचों एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर हम वेरिएबल्स की बात करेंगे तो बेसिकली इन पांचों में से वेरिएबल्स कौन से होंगे, Vs representing what a voltage source and Cs representing a current source over here. Okay, तो अगर हम इन पांचों की बात करेंगे तो हमारे पास जो वेरिएबल्स मिलेंगे वो क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट सोर्स। ओके, और करंट सोर्स को आई रिप्रेजेंट सिंपली विद अ सिंबल आई ओवर हियर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम गेन की बात करेंगे तो गेन हमारे पास किसके थ्रू मिलेगा, हमारे पास यहाँ जो भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जो भी पैसिव कंपोनेंट्स हैं जिसको हम आर एल सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें जो गेन मिलेगा ये गेन हमको किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, इम्पीडेंस
ऑफ आर, एल और सी कंपोनेंट। ओके, तो हमारे पास ये दो पर्टिकुलर फंडामेंटल एस्पेक्ट है, ठीक है, जिसके थ्रू हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए, तो बेसिकली आपको अब करना क्या है, वी आर गोइंग टू फॉलो फ्यू स्टेप्स ओवर हियर, ओके, सो दैट हम आसानी से सिग्नल फ्लो ग्राफ बना सके। तो इसमें सबसे पहला स्टेप आपके पास क्या आता है, यू हैव टू फाइंड, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को करस्पॉन्डिंग अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सर्किट। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस सर्किट में। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे इस पर्टिकुलर सर्किट के रिस्पेक्ट में, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपके पास, वोल्टेज सोर्स वी आई, then we have a R, then we have a L, and we have a V naught over here. Okay, ये तो वो वैल्यूज हैं जो हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, बट हम जानते हैं कि जब भी कोई पैसिव कंपोनेंट्स आपके पास सर्किट में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये पैसिव कंपोनेंट्स क्या करते हैं, जो भी आपके पास वोल्टेज सोर्स है, उस वोल्टेज सोर्स से क्या करते हैं, करंट ड्रैग करते हैं। तो डेफिनेटली वी हैव वन मोर वेरिएबल ओवर हियर विच इज अ करंट। ओके, so now you can see we have these number of elements involved in this particular circuit. Okay, next is, now we have to identify number of nodes in circuit. Okay, अब हमको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ नोड्स इन अ सर्किट, नोड्स रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अ वेरिएबल। ओके, ठीक है, नोड्स क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, वेरिएबल्स। ओके, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई नंबर ऑफ नोड्स इन अ सर्किट। अब अब अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, ठीक है, तो ये वी आई एस है, दिस इज वी नॉट एस। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर वी नॉट एस इज अप इन दिस पर्टिकुलर नोड ऑल्सो। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर करंट इज फ्लोइंग ओवर हियर विद अ एल ऑल्सो। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सर्किट है जिसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं इस सर्किट में, और इसमें से अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें नोड्स, तो नोड्स भी हम बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम नोड्स की बात करेंगे तो इसमें से नोड्स कौन कौन से हो जाएगा, तो अगर हम नोड्स की बात करेंगे तो इधर पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, वी आई, वी नॉट एंड आई। ओके, सो नोड्स आर वी आई, वी नॉट एंड आई ओवर हियर। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए हमको तीन नोड्स की जरूरत रहेगी। इन तीन नोड्स की वैल्यू क्या होगी, वी आई, आई एंड वी नॉट। ओके, सो वी आई एंड वी नॉट तो हमको समझ में आ रहा है, ये इनपुट रिप्रेजेंट कर रहा है और आउटपुट रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इन बिटवीन वी हैव व्हाट, अ वेरिएबल आई, जिसको हमने एक नोड की तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब अगर हम इनके कनेक्शंस की बात करेंगे, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या होता है। Basically, signal flow graph is a graphical representation of any system, okay, by considering the linear equation corresponding to a that particular system. तो हमारे पास क्या है, अगर हम इस सर्किट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या है, हमको इसको सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हमारे पास डिफरेंट नोड्स के बीच में रिलेशन डेवलप हो सके और हम उसके थ्रू डिफरेंट ब्रांचेस से इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर नोड्स की करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस इवेल्युएट करना चाहूँ, तो आप देखिए इस सर्किट में हमारे पास क्या है, ये वी आई है, ये वी नॉट है। ओके, there is no component in between, that means whatever the output representing over here v naught t is nothing but it is the similar output present over here v naught s। okay, तो अगर मैम वी आई एस तो हमारे पास इनपुट है, तो हम जानते हैं कि अगर इनपुट नोड है, तो इनपुट नोड में से हम हमेशा क्या होता है, ऑल द सिग्नल्स आर मूविंग फॉरवर्ड, और इनपुट नोड रिप्रेजेंट्स द आउटगोइंग सिग्नल्स। ओके, इसमें से कोई भी सिग्नल कैसा है, इनकमिंग नहीं होगा, सारे के सारे सिग्नल्स कैसे होंगे, आउटगोइंग होंगे। ठीक है,
तो हमें जो भी इक्वेशन लिखनी है करंट, वो इस तरीके से लिखना है जो वी आई के फॉर्म में हो। मतलब वी आई कैसा है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट टर्म है, एंड वी हैव टू एस्टेब्लिश अ equation corresponding to I and V naught. In this way, we represent in the form of independent quantity which is a VIS. Okay, तो अगर मैं एक थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, represent nodes in equation form, okay. तो हमारे पास अगर हम इस सर्किट की करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या आ रही है, करस्पॉन्डिंग टू आई विच इज नथिंग बट, हम जानते हैं आई क्या होगा यहाँ पे, higher potential is VIS and lower potential is V naught S. That's why the current is flowing from VIS to V naught S. We can observe from the direction of current over here. Okay, so I is nothing but a VIS minus V naught S divided by R. Okay, so now you can see we have a equation corresponding to I in which I can write 1 by R times of VIS minus 1 by R times of V naught S. Okay, if I want to represent in this signal flow graph, so I क्या हो जाएगा, 1 by R times of VI. Okay, and similarly क्या हो जाएगा यहाँ पे, minus 1 by R times of V naught. अब नेक्स्ट इक्वेशन हमको क्या लिखना है, करस्पॉन्डिंग टू अ V naught. ओके, तो V naught के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, अब देखो ये करंट जो है यहाँ पे ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट इसका मतलब क्या हो गया, दिस रिप्रेजेंट अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, और जब भी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की बात करोगे आप तो करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब जो भी करंट आई है वो करंट आई कहाँ पे जाएगा, इस पर्टिकुलर ब्रांच में फ्लो होगा। ठीक है, तो अगर मुझे वी नॉट एस की वैल्यू रिप्रेजेंट करना है तो वी नॉट एस क्या हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर हम बात करेंगे तो वी नॉट एस को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाप्लास डोमेन में इंडक्टेंस का इक्विवेलेंट क्या होता है, एस इंटू एल। इसी तरीके से अगर कैपेसिटेंस होता तो लाप्लास डोमेन में कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बाय एस सी। ओके, तो अगर हम यहाँ वी नॉट एस की बात करें तो वी नॉट एस क्या हो जाएगा, बेसिकली एस इंटू एल टाइम्स ऑफ आई। तो वी नॉट एस इज नथिंग बट एस एल इंटू आई। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्रांच को कनेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, एस इंटू एल। ठीक है, तो अगर ये पर्टिकुलर सर्किट मेरे पास गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर सर्किट का, दिस इज द सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर अ सर्किट। And if I want to find a transfer function corresponding to this particular circuit, so you can see transfer function कैसे evaluate किया जा सकता है। हम जानते हैं ट्रांसफर फंक्शन के लिए सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका क्या है, मेसन्स गेन फॉर्मूला। ठीक है, तो मेसन्स गेन फॉर्मूला में हम जानते हैं हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, वी नॉट बाय वी आई। ओके, एंड वी नॉट बाय वी आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास ये फॉरवर्ड पाथ गेन है विच इज नथिंग बट 1 बाय आर टाइम्स ऑफ एस एल divide by 1 plus minus SL by R. So minus and minus will get positive. So we have got what, SL by R over here. Okay. So अगर हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, बेसिकली SL divided by R plus SL. Okay. So this is the transfer function we can evaluate from this particular circuit.